नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। जीवन स्टडी का यूट्यूब चैनल ये वाला सर्च करेंगे और टेलीग्राम चैनल इस तरह सर्च करेंगे। हम चैनल पर जीवन स्टडी का सभी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। आज हम लोग कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के राजाओं के दरबार में रहने वाले लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों के बारे में। विदेशी यात्रियों में पहला देखेंगे कौन है। एक मिलेगा मार्को पोलो। क्वेश्चन आता है मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो याद रखें इटली का यात्री था। किसके शासनकाल में आया था, तो उस समय दक्षिण भारत में पांड्य राजा रहा करते थे, उन्हीं के शासनकाल में आए थे ये। इसके बाद इबन बतूता मार्को पोलो इबन बतूता मोरक्को का शासक था। कहाँ का, मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसी इबन बतूता की पुस्तक है रहला और इसी पुस्तक में इन्होंने अपना यात्रा के बारे में चर्चा की है। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है निकोलो कॉन्टी। ये किसके दरबार में आया था, तो देवराय प्रथम, ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। इसके बाद एक चीनी यात्री जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन है, ये बंगाल का एक नवाब था, बंगाल के शासक थे, उन्हीं के शासनकाल में कौन आया था, तो याद रखना चेंग ही चीनी यात्री था। कौन था, चेंग ही एक चीनी यात्री था। जलालुद्दीन बंगाल का शासक था, इसी के शासनकाल में आए थे। इसके बाद आता है अब्दुल रज्जाक आए थे, ईरान का शासक था, ईरान का यात्री था एक। और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये भी किसके विजयनगर राजा थे, विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय, इनके शासनकाल में आया अब्दुल रज्जाक। और अगर कहा जाए देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आए, तो यहाँ याद रखना निकोलो कॉन्टी। कौन आया था, निकोलो कॉन्टी आया था। इसके बाद आगे मोहम्मद तृतीय ये बहमनी राज्य के राजा थे, इनके शासनकाल में एक रूसी यात्री आया था, उसका नाम था अथनासियस निक्तिन। एक रूसी यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था, बहमनी राज्य के राजा थे मोहम्मद तृतीय। क्या नाम मिलेगा, मोहम्मद तृतीय मिलेगा। इसके बाद वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाली यात्री था, किसके समय आया था, तो उस समय दिल्ली पर शासन करने वाले थे सिकंदर लोदी के शासनकाल में कह सकते हैं। और उस समय गुजरात के एक राजा हुआ करते थे जमोरिन, इन्हीं के शासनकाल में ये आया था। कौन, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का। इसके बाद इटली का एक यात्री और था जिसका नाम है दियाज। क्वेश्चन इतना ही आता है, डियाज किसके शासनकाल में आए थे, तो याद रखना ये दक्कन में आए थे, दक्कन में शासन चल रहा था दक्षिण भारत में, तो इटली का यात्री था ये। कहाँ का, इटली का यात्री। इसका बारबोसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बारबोसा किसके शासनकाल में आया था, तो याद रखना कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। विजयनगर साम्राज्य मैंने तीन आपको बताए, एक आपको बताया विजयनगर साम्राज्य में कौन, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य देवराय प्रथम के शासनकाल निकोलो कॉन्टी बताया, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक बताया। इसके बाद विजयनगर शासनकाल में ही एक कृष्णदेव राय थे, इनके शासनकाल में आया था कौन, बारबोसा। ये कहाँ का था, पुर्तगाली था। कहाँ का था, पुर्तगाली था। और इन्हीं के शासनकाल में एक और पुर्तगाली आया था, और वो पुर्तगाली कौन है, इन्हीं के शासनकाल में दो पुर्तगाली आए, एक है बारबोसा, एक है डोमिंगोज पेई। तो याद रखिए ये भी पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। इसके बाद अकबर के शासनकाल में कौन कौन आए देखेंगे जरा। अकबर के शासनकाल में दो लोग आते हैं, कौन कौन, एक आता है एंथोनी मोंसेरात, ये पुर्तगाली था, एंथोनी मोंसेरात पुर्तगाली था, अकबर के शासनकाल में है। जबकि सिल्फ फिच एक अंग्रेज यात्री था, ये अकबर के शासनकाल में आया था। इसके बाद अगला कौन सा है, लामा और तारानाथ। याद रखना ये तिब्बती बौद्ध यात्री थे, तिब्बत के बौद्ध यात्री थे, ये पूर्वी भारत में आए थे। कहाँ पर आए थे, पूर्वी भारत में ये आए थे। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में तो याद रखना कौन कौन आया जहांगीर के, कैप्टन हॉकिंस आए, अंग्रेजी एक व्यापारी था जिसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी बाद में। इसके बाद में कौन आया, विलियम फिच आया, जहांगीर के शासनकाल में विलियम फिच आया। इसके बाद एक पुर्तगाली यात्री आया था, कौन, इसका नाम है जॉन जुर्दा किसके शासनकाल में है, जहांगीर के शासनकाल में जॉन जुर्दा आया। इसके बाद अंग्रेज एक आया जहांगीर के शासनकाल में फिर से, निकोलस डाउटन किसके शासनकाल में आया, जहांगीर के शासनकाल में आया निकोलस डाउटन। इसके बाद आगे
अगला कौन सा है, तो याद रखना सर टॉमस रो, ये अंग्रेजी था, जहांगीर के शासनकाल में आया था सर टॉमस रो। इसके बाद कौन सा है देखेंगे, इसके बाद मिलता है जॉन लॉयड। जॉन लॉयड एक डच यात्री था, डच यात्री, ये शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। इसके बाद और कौन कौन से आते हैं देखें जरा, मेगस्थनीज आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त मौर्य जो आते हैं इनके शासनकाल में आया था मेगस्थनीज। लेकिन मेगस्थनीज क्वेश्चन क्या आता है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो याद रखना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये अभी हाल ही में SSGD वाले में जो 11 तारीख का पेपर था, 11 जनवरी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रगुप्त तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो याद रखना निकेटर यानी सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो याद रखना जो सिकंदर महान थे, सिकंदर महान का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसके बाद में बिंदुसार के शासनकाल में एक व्यक्ति आया, और अशोक के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में आया था डायमेकस। डायमेकस किसका राजदूत था, तो ये अगर कहा जाए सीरिया के नरेश थे अंतियोकस, सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था डायमेकस। इसके बाद अशोक के शासनकाल में कौन आया था, अशोक के शासनकाल में आया था डायोनियस। कौन आया था अशोक के शासनकाल में, डायोनियस। ये किसका राजदूत था, ये था टोलमी का, टोलमी का राजदूत था। तो याद रखेंगे किसका राजदूत, टोलमी का राजदूत था डायोनियस। और डायमेकस सीरिया अंत्योकस का राजदूत था, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके बाद मिहिर भोज के शासनकाल में कौन आया, सुलेमान आए थे। कौन, मिहिर भोज के शासनकाल में सुलेमान आए थे। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आए, अभी हम देखेंगे महमूद गजनवी के साथ और कौन कौन आया था, अलबरूनी आया था, फिरदौसी आए थे, उतबी आए थे, ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। तो इस तरह से याद रखना। आगे बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में दो लोग याद रखेंगे, ये चीनी यात्री थे। कहाँ के थे, चीनी यात्री थे। और ऊपर वाले दोनों अरबी यात्री थे। कौन थे, ये दोनों अरबी यात्री थे। कौन है, सुलेमान और अलबरूनी, ये अरबी यात्री थे। जबकि हेनसांग इत्स्यांग फाहियान ये कैसे थे, चीनी यात्री थे। और हेनसांग इत्स्यांग किसके दरबार में आए, किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के राजा हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हीं के शासनकाल में ये आए थे। आगे बात करें, कुछ व्यक्ति नाम मिलते हैं जिसे कहते हैं अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। दो क्वेश्चन आते हैं, अष्टप्रधान कौन थे, अष्टदिग्गज कौन थे। अष्टप्रधान आते हैं 8 मंत्रियों का समूह आता है, और ये मिलता है शिवाजी के दरबार में, 8 मंत्रियों का समूह शिवाजी के दरबार में। जबकि अष्टदिग्गज ये मिलते हैं 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवियों का समूह मिलता है। ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेवराय के दरबार में। किसके दरबार में, कृष्णदेवराय के। इन्हीं में से एक कवि का नाम मिलता है तेनालीराम। तो तेनालीराम इसी के शासनकाल में आए, इसी के शासनकाल में रहते थे, संरक्षण थे। इसके बाद अगला आता है नवरत्नों में 2 शब्द मिलेंगे, एक नवरत्न अकबर के शासनकाल में, एक नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भी थे। तो नवरत्न में अगर कहा जाए अकबर के शासनकाल में कौन कौन से नवरत्न थे, तो उसकी एक ट्रिक देखेंगे। अब तो तनमन से फैजी हकीम प्याज खाएंगे। तो क्या ट्रिक है, अब तो तनमन से फैजी हकीम प्याज खाएंगे। अब का मतलब है अबुल फजल, इसके बाद तो का मतलब है टोडरमल, बा का मतलब है बीरबल, मन का मतलब है मान सिंह, और ता का मतलब है तान सिंह। ठीक है, तानसेन किसका, तन का हो गया, और मन का मतलब मान सिंह, और फैजी हकीमुल्ला, और इसके बाद कौन है, प्याजा। तो इसके बाद और खा का मतलब यहाँ पर कौन है, तो याद रखें खा का मतलब है खाने खाना का रहीम दास। तो इस तरह से कितने लोग हो जाते हैं, 9 लोग हैं। तो याद रखना इनके अकबर के दरबार में आने रहने वाले 9 लोगों की ट्रिक थी। जबकि 9 लोग किसी के दरबार में और रहते, चंद्रगुप्त के दरबार में भी 9 लोग रहते थे। कौन कौन है, कालिदास है, धन्वंतरी है, अमर सिंह है, बरामिहिर है, वरुचि है, और शंकु है, और घटपर्व है। इसके बाद वेताल भट्ट है, और छपड़क है। ये किसके दरबार में रहते थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते। किसके दरबार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इन्हीं के शासनकाल में आर्यभट्ट, इन्हीं के शासनकाल में आर्यभट्ट भी थे, लेकिन आर्यभट्ट इनके 9 रत्नों में नहीं थे। याद रखना आर्यभट्ट इनके 9 रत्नों में नहीं थे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, कहते हैं निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में कौन नहीं था, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में नहीं था। तो याद रखना कौन, तो आर्यभट्ट उनके 9 रत्नों में नहीं रहे, लेकिन इनके समकाल में रहते थे। इसके बाद कनिष्क के दरबार की बात करें तो कनिष्क के दरबार में कौन, इनके लिए ट्रिक देखें कौन सी है, अश्व नाचे पैर से। अश्व नाचे पैर से, अश्व का मतलब अश्वघोष, वा का मतलब वसुमित्र, ना का मतलब नागार्जुन, चा का मतलब चरक, और पा का मतलब पार्श।
तो ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। महमूद गजनवी के शासनकाल में देखेंगे हम लोग, महमूद गजनवी के शासनकाल में कौन थे? एक फिरदौसी मिलते हैं, एक अलबरूनी मिलते हैं, एक कुतुबी मिलता है, एक वहाकी मिलता है, वहाकी मिलता है, एक आता फरूकी। तो कौन कौन? फिरदौसी है, अलबरूनी है, कुतुबी है, वहाकी है और फरूकी। तो ये मिलेंगे किसके शासनकाल में? ये किसके दरबार में मिलेंगे? गजनवी के दरबार में मिलेंगे। सिकंदर के साथ साथ कौन कौन आया था? तो याद रखना, अनेसिक्रिटस, इसके बाद अरिस्टोबुलस, ये 3 लोग आए थे सिकंदर के साथ भारत। इसके बाद आगे बात करें हम लोग, कुछ विद्वान हैं जो उनके दरबार में संरक्षक के रूप में रहे, जैसे उदयराज। उदयराज किसके दरबार में रहते थे? तो गुजरात का राजा था जिसका नाम था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा के दरबार में कौन रहते थे? उदयराज। इसके बाद हेमचंद्र नाम अगर पूछा जाए, क्या नाम पूछे? हेमचंद्र नाम पूछे, तो हेमचंद्र किसके दरबार में रहे? ये कुमारपाल, जो चालुक्य वंश के राजा थे। कुमारपाल चालुक्य वंश के राजा थे। अभी हम लोगों ने नागार्जुन को पढ़ा। नागार्जुन किसके दरबार में? तो नागार्जुन थे कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। अभी हम लोगों ने पढ़ा अमर सिंह। अमर सिंह किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा गया, उसके दरबार में रहे। इसके बाद रवि कीर्ति किसके दरबार में? तो याद रखना, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के दरबार में रहते थे। पुलकेशन द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? रवि कीर्ति। इसके बाद वाकपति राज किसके दरबार में रहे? वाकपति राज रहे कन्नौज का राजा था यशोवर्मन। कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन के दरबार में कौन रहते थे? वाकपति राज। और इन्हीं के दरबार में रहते थे कौन? भवभूति। इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे? भवभूति रहा करते थे। हरिसेन किसके दरबार में? तो याद रखना, हरिसेन किसके दरबार में? तो याद रखेंगे गुप्त वंश के राजा थे, चंद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है राजशेखर। याद रखना किसके दरबार में रहे? तो ये महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में रहते थे राजशेखर। और ये किस वंश के थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे राजशेखर इन्हीं के दरबार में रहते थे। अगले बात करें सोमदेव किसके दरबार में रहे? पृथ्वीराज द्वितीय के दरबार में रहे, जिसे पृथ्वीराज रासो भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन रहे? तो याद रखना, सोमदेव रहे। इन्हीं के दरबार में कौन? चंद्रबरदाई थे। इन्हीं के दरबार में थे जयानक। कौन थे? जयानक भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो आपको मालूम होगा, जयानक द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है, जबकि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है। तो सोमदेव, चंद्रबरदाई और जयानक किसके दरबार में रहे? ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। इन्हीं को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। इन्हीं क्या कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। एक अगर बात करें, यहाँ पे कल्हड़ लिखा है, कल्हड़, एक आएगा विल्हड़। याद रखना, कल्हड़ किसके दरबार में? कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है। तो याद रखना, हर्ष के दरबार में, ये कश्मीर के राजा थे हर्ष, इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो कौन? कल्हड़। इसके बाद बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। इसके बाद डांडी किसके दरबार में? डांडी रहते थे नरसिंह वर्मन। ये पल्लव वंश के राजा थे पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। भैरवी किसके दरबार में रहते थे? भैरवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये भी पल्लव वंश के राजा थे, सिंह विष्णु के दरबार में थे। पल्लव वंश के राजा थे सिंह विष्णु के दरबार में। इसके बाद गुणाढ्य अगर कहा जाए, एक व्यक्ति का नाम आता है गुणाढ्य किसके दरबार में? तो ये हॉल के दरबार में रहते थे, जो सातवाहन वंश के राजा थे। सातवाहन वंश के राजा थे हॉल, उन्हीं के दरबार में कौन रहता था? गुणाढ्य। तो गुणाढ्य किसके दरबार में? सातवाहन वंश के राजा हॉल के दरबार में रहते थे। इसके बाद राजपूत राजा थे अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे महावीराचार्य किसके दरबार में रहते थे? अमोघ वर्ष के दरबार में, और ये राष्ट्रकूट के वंश के शासक थे। इसके बाद करें जिनसेन किसके दरबार में रहे? जिनसेन किसके दरबार में? तो जिनसेन याद रखना किसके दरबार में? ये भी अमोघ वर्ष राजपूत राजा थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। इसके बाद अगला नाम आता है शाकटायन भी
अमोघ वर्ष के दरबार में। तो 3 नाम याद रखना कौन कौन है। महावीराचार्य अमोघ वर्ष के दरबार में, जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में, और शाकटायन किसके दरबार में, अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इसके बाद एक नाम आता है लक्ष्यसेन, कौन सी है, लक्ष्मण सेन के दरबार में, बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन, इन्हीं के दरबार में रहते थे जयदेव। इनकी पुस्तक आपने देखी हो, गीत गोविंद है, इन्हीं के दरबार में रहते थे जयदेव। यहाँ पर नाम है विल्हड़, वो कल्हड़ था, हर्ष के दरबार में, कश्मीर के राजा थे। यहाँ पर है विल्हड़, तो विल्हड़ किसके दरबार में, याद रखना विक्रमादित्य चौथे, विक्रमादित्य चौथे थे और ये चालुक्य वंश के राजा थे। विक्रमादित्य चतुर्थ, सॉरी विक्रमादित्य ये 6 होंगे, चतुर्थ नहीं, विक्रमादित्य 6वें नंबर के हैं, विक्रमादित्य 6वें नंबर के हैं और ये चालुक्य वंश के राजा थे। इन्हीं के दरबार में कौन रहता था, कल्हड़, और इन्हीं के दरबार में रहते थे विज्ञानेश्वर। कौन रहते थे, कल्हड़ और विज्ञानेश्वर इन्हीं के दरबार में रहते थे। आगे बात करें हम लोग इन्हीं के दरबार में कौन कौन, तो विक्रमादित्य 6वें चालुक्य शासक थे, इन्हीं के दरबार में विल्हड़ और विज्ञानेश्वर रहते थे। इसके बाद आते हैं, अगला व्यक्ति का नाम आता है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र कन्नौज के राजा थे, गोविंद चंद्र कन्नौज के राजा थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे कौन है, लक्ष्मीधर, इन्हीं के दरबार में लक्ष्मीधर रहते थे। इसके बाद जयचंद्र कन्नौज के राजा थे, ये भी जयचंद्र कन्नौज के राजा, इनके दरबार में रहते थे श्रीहर्ष, इन्हीं के दरबार में कौन रहता था, श्रीहर्ष। एक व्यक्ति का नाम और आता है, तो याद रखें कौन आएंगे, नाम मिलेगा फिरदौसी। फिरदौसी किसके दरबार में, तो याद रखना फिरदौसी मिलेंगे महमूद गजनबी के दरबार में। फिरदौसी किसके दरबार में, महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। फिरदौसी किसके दरबार में, महमूद गजनबी के दरबार में। अगर कहा जाए अमीर खुसरो किसके दरबार में, तो अमीर खुसरो 8 राजाओं के दरबार में रह चुके थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में, 8 राजाओं के दरबार में रहे थे। तो किस किस के बीच में, तो याद रखना बलबन और अलाउद्दीन खिलजी तक इन्होंने शासन देखा था। इस तरह से 8 राजा हो जाएंगे, उनमें से नाम कुछ लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया भी किसी के दरबार में नहीं रहते, लेकिन इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के राजा हुआ करते थे उनके 7 राजाओं का शासनकाल देखा। इस तरह से याद रखना। तो इस तरह से ये दरबार में रहने वाले कवि और विदेशी यात्रियों का ये एक छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में बहुत कुछ बताया गया आपको, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर क्वेश्चन आपको मिलते रहे। अधिक से अधिक क्वेश्चन विदेशी यात्री और दरबारी कवि के इन्हीं से क्वेश्चन मिलेगा। अभी जितने भी एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है उनमें से जितने भी दरबारी कवि पूछेगा, विदेशी यात्री पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।